कैमूर में दो गैंग के विवाद में लगातार हो रही घटना का पुलिस ने किया उद्भेदन। एक ने कोर्ट में किया सरेंडर, दूसरे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चल रहा है छापेमारी। दोनों गैंग में पैसे को लेकर हुई तकरार, कैमूर एसपी ने किया खुलासा। कैमूर जिला मुख्यालय भभुआ में आजकल गैंगवार की घटना लगातार हो रही है, जिससे लोगों में भय का माहौल है, जिसको लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी है। दोनों गैंग का पुलिस ने किया उद्भेदन। दोनों गैंग में पैसे को लेकर चल रहा है तकरार, एक दूसरे के खून के है पर। फोटो खींच लीजिए। इसको कहाँ के उसको और आगे बुला मोबाइल हटो डब्बा जो था किनारवा डिप्टी का तो ना पैसे और आगे सर सीधा हो जाएगा सर एसपी साहब पहचान आप लोग जान रहे हैं कि 24 तारीख को क्या घटना हुई थी, बल्कि दो घटनाएं हुई थी। एक सुबह घटना हुई थी जिसमें फायरिंग हुई और एक लड़के को बाह में कंधे में गोली लग गई थी, और शाम को भी एक फायरिंग की घटना हुई थी। इन दोनों मामलों का पूर्ण रूप से उद्भेदन हो गया है। मैं आपको इसकी एक पृष्ठभूमि बता देता हूँ। ये सब 18 से 20 साल की उम्र के लड़के हैं जिन लोगों ने टाउन में जो इस तरह के उपद्रवी और थोड़ा मनगढ़ों किस्म के लड़के, उनके दो गुट बना लिए हैं। इन्हीं दोनों गुटों में कुछ पैसे को लेन देन को लेकर के झंझट चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों ने 24 तारीख को सुबह एक लड़के पर फायरिंग की थी, उसके कंधे में गोली लगी थी। उसी के रिटेलिएशन में शाम को फिर वो घटना हुई। प्रथम दृष्टया लग रहा था कि दुकान पर फायरिंग की गई है, लेकिन बात ऐसी नहीं। वहाँ पर दूसरे गुट का लड़का एक खड़ा हुआ था, वो भी आपराधिक इतिहास उसका भी है। उस पर फायरिंग इन लोगों ने की थी, जिसमें दुकान उसको गोली न लग के दुकान में गोली लगी। जो 24 तारीख को सुबह घटना हुई, उसका एक जो अपराधी, मुख्य अपराधी था जिसने गोली चलाई थी, वो लगातार पुलिस दबिश के कारण अभी जानकारी मिली है कि न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। और शाम को जो घटना हुई उसमें जो लड़के शामिल थे और जो मोटरसाइकिल चला रहा था, वो लड़का गिरफ्तार हो गया है। जो मोटरसाइकिल इस घटना में प्रयुक्त हुई थी, वो मोटरसाइकिल बरामद हो गई। उस मोटरसाइकिल में कुछ 3 गोलियां भी बरामद हुई। इस घटना में सीसीटीवी फुटेज भी हम लोगों को मिला था। उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो अपराध कर्मियों ने कपड़ा पहन रखा था, वो उनके घर में दबिश के क्रम में वो कपड़ा मिलान करने से सुनिश्चित हो गया। पर्याप्त साक्ष्य इस बात का है कि घटना में वो लड़के शामिल थे। तो इस प्रकार पूरे घटना का उद्भेदन हो चुका है। सारे अपराधियों का इसमें चिन्हित हो गए हैं और बहुत जल्द हम लोग उन लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे। ये 2 ग्रुप हैं लड़कों के, 18 से 20 साल, हमने जैसा आपको बताया, और ये लोग कुछ अवैध काम में जुड़े हुए हैं। उसमें हम लोग अभी तय तक अनुसंधान कर रहे हैं, पता चल जाएगा तो आपको जरूर बताएंगे। उसी में पैसे को लेन देन को लेकर के विवाद हुआ और ये 2 गुट में बटे। दोनों गुट का एक हाँ, इस घटना से पहले भी एक इसमें एक आपराधिक घटना हुई थी, ये शायद मार्च की घटना है। उसमें एक लड़का जेल भी गया था और बाकी लोगों की चार्जशीट हुई है। जेल से जो लड़का छूटा है अभी 20 दिन पहले, आने के बाद उसने फिर लॉबिंग की और ये दोनों घटनाएं पारित हुई। सर, जिसको गिरफ्तार किया गया, पूछताछ में क्या बताया? उसने पूरे घटनाक्रम को बताया है, और जैसा हमने आपको बताया कि उसने ये भी बताया कि हमारे विपक्षी गुट का लड़का दुकान के सामने खड़ा था, उसी को मारने के लिए हम लोग 3 मोटरसाइकिल से 3 लोग आए थे और उस लड़के पर फायरिंग की थी।
लड़के को फायरिंग में लग के दुकान के शटर में लग गई। कहाँ का रहने वाला है सर, क्या जो नाम है? लड़का जिस पर फायरिंग हुई थी उसका भी आपराधिक इतिहास है, वर्तमान में वो भी फरार चल रहा है और सुबह की घटना में वो वांछित है। सुबह की घटना में उसी ने गोली चलाया था जो खड़ा था। सुबह की जो घटना हुई थी उसमें गोली, अभी देखिए कुछ चीज़ें हम लोगों के अनुसंधान में, लेकिन वो पूरी तरीके से उस घटना में शामिल है। तो शाम को खड़ा था और इसी द्वेष से आकर के इन लोगों ने उस पर दोनों में कितने लोगों की क्या समझा है, कितने लोगों की ग्रुप है, क्या बताया? अभी तक जो स्थिति है उसके हिसाब से दोनों तरफ से हमको 3-4 लोगों का नाम पता चल चुका है। और चूंकि अभी आपको तो खुद ही जानने के 48 घंटा हुआ है, गिरफ्तारियाँ भी हो गई, भेदन भी हो गया, तो हमारी इसमें डीएसपी, एसडीपीओ और इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक टीम बनी हुई है और लगातार हम लोग छापामारी कर रहे हैं। आप खुद ही महसूस कर रहे होंगे कि लगातार छापामारी, जांच, वाहन चेकिंग कार्रवाइयाँ हो रही हैं और आप जो भी इसमें जुड़ा हुआ है इस गैंग में, हम लोग इस पूरे गैंग को ध्वस्त कर देंगे। असामाजिक तत्वों के लोगों के लिए कैमूर पुलिस का क्या संदेश? क्योंकि आपसे असामाजिक तत्वों के लिए तो चेतावनी है। हम संदेश उनके माता पिता को और उनको प्रश्रय और आश्रय देने वालों को देना चाहेंगे कि इस तरह के जो उपद्रवी लोग हैं इनको आप समझाइए और शांत कराइए, अन्यथा कानून जो है कानून इनके लिए कड़ी कार्रवाई करेगा और जो लोग इनको आश्रय देंगे उसमें कानून में उनके खिलाफ भी कार्रवाई संभव है। क्योंकि कानून में प्रावधान है कि अगर आप किसी अपराध कर्मी को प्रश्रय देते हैं तो उसके खिलाफ भी पेनल सेक्शन है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो मेरा एक सलाह भी है, ये संदेश भी है कि अगर छोटे बच्चे हैं, कम उम्र के बच्चे हैं, तो आप लोगों को समझाइए, उनको सही रास्ता बताइए और नहीं मानते हैं तो फिर कानून तो है।